तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड के बारे में और जानेंगे कि इस मेथड का हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे क्लास या मेरे YouTube चैनल GDEC में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इस मेथड का यूज़ हम कब करते हैं। ठीक है, जो हमारा सक्सेसिव मेथड है उसका यूज़ हम कब करते हैं अपने परसेंटेज में। तो देखिए, जब भी परसेंटेज की वैल्यू, जब भी हमारे परसेंटेज की जो वैल्यू है अगर वो चेंज होती है तो हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करते हैं। चेंज यानी कैसी चेंज होगी। देखिए, या तो दोनों वैल्यूज़ हमारी बढ़ेंगी, या एक वैल्यू बढ़ेगी एक वैल्यू कम होगी, या दोनों वैल्यूज़ हमारी कम होंगी। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो इस साल इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई, लेकिन अगले ही साल वो पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, मतलब घट गई। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सक्सेसिव मेथड यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा टाइम है वो बच सके और हमारा प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो आसानी से और जल्दी सॉल्व हो सके। देखिए, कोई भी जैसे प्राइस है, जैसे मैंने कहा कि इस बार जो दाल की प्राइस है वो 10% बढ़ गई, और अगले ही महीने जो दाल की हमारी प्राइस थी वो और बढ़ गई 10% ज़्यादा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार जो दाल की प्राइस थी वो 20% कम हो गई, और अगले महीने जो दाल की प्राइस थी या होगी वो 20% और कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम सैलरी को भी देख सकते हैं कि जो मेरे इस महीने की जो सैलरी है वो बढ़ के कितनी हो गई, 25%। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो मेरी सैलरी थी वो 25% बढ़ गई, और अगले महीने ही मेरी जो सैलरी है वो 10% कम हो गई। तो कभी भी जब आपको एक क्वांटिटी की, यहाँ पे देखिए, जैसे पॉपुलेशन हो गया, प्राइस हो गया या सैलरी हो गया, या तो वो बढ़ रहे हों, एक बार वो बढ़ें या कम हो, या दोनों बार वो बढ़ें या दोनों बार वो कम हो। ठीक है, तो इन सब जगहों पे हम अपने सक्सेसिव मेथड का यूज़ करते हैं। आइए और एग्जांपल सीखते हैं। अच्छा, फॉर्मूला देखते हैं पहले। देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या होता है सक्सेसिव मेथड का, कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में 100। यहाँ पे प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया है। जैसे देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि एक बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक बार वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एक बार वैल्यू हमारी बढ़ रही है, एक बार वैल्यू कम हो रही है। तो अगर वैल्यू बढ़ेगी तो आप प्लस लगाएंगे, और अगर वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप माइनस लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले में जब भी वैल्यू हमारी इंक्रीज, अगर यहाँ पे देखिए आपको बोले कि ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है तो आप यहाँ पे प्लस लगाइए। अगर बी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है तो आप माइनस का यूज़ करिए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया हमारे सक्सेसिव मेथड का, कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करता है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, करता है। कम मांग के कारण वह बाद में कीमत में 10% की कमी करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो उसने 10% बढ़ाया, फिर अगली बार उसने क्या कर दिया, 10% वैल्यू को कम कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस एक बढ़ रही है और सेम उसी चीज़ की प्राइस कम भी हो रही है। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। अब देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
हमारा जो फॉर्मूला था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। देखिए अब कैसे लगाएंगे। पहला वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पहला वैल्यू हमारा प्लस में हो गया, दूसरा वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है तो -10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे प्लस माइनस हम ये वाला जो प्लस माइनस है इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए तो आपको पता है, थोड़ा सा बेसिक अगर मैं बताऊं तो आपको पता है कि जब प्लस का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो हमारा क्या आता है आंसर, माइनस आता है। ठीक, जब प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो हमारा क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल कि +4 मल्टीप्लाई -3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, 4 और 3, 4 3 जा 12, प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में हम किए तो कितना आया हमारा, माइनस आया। एक मिनट जी, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, तो यहाँ पे +10 है और एक -10 है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारा, -10 इंटू 10 अपॉन में 100। अब यहाँ से ये +10 और -10 तो हमारा 0 हो गया, माइनस इस 0 से ये 0 हमारे 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ आया कितना आंसर, 1/1, यानी जो हमारा 1 -1%। अब ये -1% आया है, मतलब क्या हुआ कि उसको 1% का लॉस हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसको 1% का लॉस हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है पहले वर्ष में एक वेतन में 20% की वृद्धि होती है और फिर दूसरे ही वर्ष में 15% की कमी हो जाती है। तो हमारा फॉर्मूला एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए 20% की वृद्धि हो रही है तो हमारा +20, 15% की कमी आ रही है तो -15, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 गुणे 15 बटे में 100। अब 20 में से 15 जाएगा, हमारा 5 बचेगा, और अगर इसको मैं काट दूं 5 और ये 3 बार तो ये -3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा +2 आंसर आया है, यानी हमारा क्या हो रहा है, जो नेट हमारा परसेंट है, जो नेट परसेंटेज है, या हिंदी में अगर कहूँ शुद्ध प्रतिशत, तो कितना आया हमारा 2%, यानी उसको 2% का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। ठीक, पहले वर्ष में यानी फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हुई, यानी 20% हमारा बढ़ा। सेकेंड ईयर में हमारा क्या हुआ, 15% की कमी आ गई, यानी 15% डिक्रीज हो गया। तो उनके नेट परसेंट में क्या चेंजेस आया, उनके सैलरी में कितने की चेंजेस आई, तो अभी भी वो प्रॉफिट में है। देखिए सॉल्व किए हम तो 2% प्रॉफिट में है वो अभी भी। ठीक है, तो यही था आज का एक छोटा सा वीडियो हमारे सक्सेसिव मेथड पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक करिए। और आपको जो नहीं समझ में आता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं।